हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अक्षर भारती कक्षा 9वीं और इस कक्षा का पाठ 6 ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप इस पाठ का स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है आकृति पूर्ण करा। यानी ये जो यहाँ अ और आ इसमें जो एक कॉलम दिए है ये आकृति हमें पूरी करना है। देखते हैं। अ है ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य। देखते हैं कि ऑलिम्पिक का ब्रीदवाक्य कौन सा है। ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य है CTS, RTS, फार्टियस म्हणजे यानी कि गतिमान। ऑलिम्पिक का ब्रीदवाक्य है CTS, RTS, फार्टियस यानी कि गतिमानता, उच्चता और तेजस्विता। वाक्यातून मिळणारा संदेश, वाक्य से कौन सा संदेश हमें मिलता है। वाक्य से हमें ये संदेश मिलता है कि प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। यानी हर खिलाड़ी ने ज़्यादा से ज़्यादा गतिमान होने का प्रयास करना चाहिए। अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। यानी अधिक से अधिक ऊंचाई पार करने की शिकस्त यानी प्रयत्न करना चाहिए। आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत। यानी बल संवर्धन के लिए, शक्ति संवर्धन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओलंपिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना। ओलंपिक सामने जो होते हैं उसमें कौन सी भावनाएं विकसित होती हैं वो हम देखते हैं उत्तर में। ओलंपिक के जो सामने होते हैं उसमें से कौन सी भावनाएं विकसित होती है। देखो, पहली है सद्भावना, दूसरी है शिस्त, तीसरी ऐक्य, चौथी मैत्री, 5 विश्व बंधुत्व और 6 समता। तो ये हमारा प्रश्न पहले का उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुनः लिहा। यानी यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं अ, आ, ई और ई, इस ऑप्शन से हमें एक सही ऑप्शन है उसको चुनना है और उसको हमारे खाली स्थान पर लिखना है। तो इसमें पहला है पहले ओलंपिक विलेज, खाली स्थान दिया है यहाँ पे येथे वसले। तो इन ऑप्शन में से दूसरा जो ऑप्शन है आ नंबर का मेलबोर्न, ये उत्तर यहाँ पे हमें लिखना है। सेकंड, पहले ओलंपिक सामने खाली स्थान साली झाले। तो इसका ऑप्शन है आ 1956। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं, खालील वाक्य वाचा, अधोरेखित केलेल्या शब्दांबाबत माहिती भरून तक्ता पूर्ण करा। यानी नीचे ये तख्ता यानी चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में जो खाली स्थान दिए हैं उसमें हमें ये सारा चीज़ भरना है। एखाद्या शब्दाला खालील मुद्दे लागू नसतील तर तिथे डैश हे चिन्ह लिहा। जहाँ ये जो मुद्दे हैं, ये जो जहाँ नहीं लगते हैं वहाँ हमें डैश करके छोड़ देना है। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पे, व यासाठी लिंग, वचन, विभक्ती सगळीकडे डैश हे चिन्ह येईल। व नाम का जो शब्द है इसमें, व नाम के शब्द के लिए उसकी वचन भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, विभक्ति भी नहीं है, इसलिए वहाँ क्या कर दिया है, डैश कर दिया है। तो ये उदाहरण दिया है। इस प्रकार से जिसकी लिंग नहीं है, वचन नहीं, विभक्ति प्रकार नहीं है, तो वहाँ क्या करना है, हमें डैश करना है। तो देखते हैं उत्तर। तो बच्चों सेंटेंस है पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात, ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हमें पुरुषांसाठी ये शब्द है, व ये दूसरा शब्द है, स्त्रियांसाठी ये तीसरा शब्द है, वेगवेगळे ये चौथा है, सामने ये पांचवा है और छठा है होतात। तो ये शब्दों के लिए हमें एक चार्ट में मैंने यहाँ भर के दिखाया है सारा, ये पूरा खाली था। तो मूल शब्द इसका क्या है, शब्दजात क्या है, प्रकार क्या है शब्दजात का, लिंग क्या है, वचन क्या है, विभक्ति क्या है, ये सारा मैंने भर के दिखाया। अभी आपको पढ़ के दिखाती हूँ। तो पहला शब्द है पुरुषांसाठी। पुरुषांसाठी इस शब्द का मूल शब्द यानी मूल शब्द जो है पुरुष है। पुरुष से क्या बना है, पुरुषांसाठी, इसलिए मूल शब्द क्या आएगा, पुरुष। इसकी जात, शब्दजात क्या है, नाम, नाम यानी संज्ञा। और इस शब्दजात का प्रकार कौन सा है, सामान्य नाम। लिंग इसका पुल्लिंग है, वचन इसका अनेक वचन है जिसको आप बहुवचन कहते हैं, और विभक्ति है चतुर्थी।
दूसरे नंबर का शब्द है व, मूल शब्द भी व ही है। शब्दजात है इसके उभयान्वयी अव्यय। इसका प्रकार शब्दजात का कुछ भी नहीं, इसलिए डैश किया हमने। लिंग भी नहीं है इसको, इसलिए डैश किया। वचन भी नहीं है और विभक्ति भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, डैश किया। तीसरा शब्द है स्त्रियांसाठी। मूल शब्द है स्त्री, शब्दजात है नाम। शब्दजात का प्रकार है सामान्य नाम। लिंग इसका स्त्रीलिंग है, वचन इसका अनेक वचन है और विभक्ति है चतुर्थी। चौथा शब्द है वेगवेगळे। इसका मूल शब्द वेगवेगळे है, शब्दजात विशेषण है और इस शब्दजात का प्रकार है, विशेषण का प्रकार है गुण विशेषण और इसका लिंग वचन विभक्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ हमने डैश करके छोड़ दिया है। पांचवा शब्द है सामने। इसका मूल शब्द है सामना, शब्दजात है नाम। नाम का प्रकार है सामान्य नाम, ये पुल्लिंग है। लिंग इसका, वचन इसका अनेक वचन है और विभक्ति है प्रथमा। और लास्ट वाला शब्द है इसमें होता, तो इसका मूल शब्द है होने। इसकी शब्दजात है क्रियापद और प्रकार लिंग वचन विभक्ति कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ डैश कर दिया है। अगला प्रश्न है स्वमत। ऑलिम्पिक म्हणजे विश्व बंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करा। यानी कि ऑलिम्पिक, इस शब्द में ये ओलंपिक क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना है। इस संकल्पना को हमें थोड़ा सा 5-6 सेंटेंस में स्पष्ट करना है। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। उत्तर है ऑलिम्पिक सामन्यात जगातील बहुतांश देशातील खेळाडू भाग घेतात। यानी ऑलिम्पिक सामने जो होते हैं उसमें पूरे वर्ल्ड के बहुतांश देश के खिलाड़ी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ते सर्व त्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात। वो सारे खिलाड़ी अपने अपने राष्ट्र का, अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण जगाचे या ऑलिम्पिक सामन्यांकडे लक्ष असते। सारा जग, सारी दुनिया का ये जो ओलंपिक सामने होते हैं उन पर ध्यान रहता है, सारे लोग देखते हैं। या सामन्यात निरनिराळ्या खेळांची तरतूद आहे और इस सामने यानी खेल में अलग अलग प्रकार के खेल की तरतूद है, मतलब अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, कुस्ती है, बहुत सारे हैं। हे सामने वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात और ये जो खेल है अलग अलग देश में क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। त्यानिमित्ताने जगात समता वीडियो बनवती है, थोड़ा बनवून घेऊ द्या मग घ्या बसून नंतर नाही या काय म्हणते फुकलती काय म्हणून राहिले काय म्हणते व्हिडिओ बनवत होती मम्मी या नाही, शाळेचा नाही हे काय म्हणून राहिले येऊ का म्हणतात या थोडा त्यानिमित्ताने जगात समता, सद्भावना, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात और उसी कारण से पूरे जग भर में समता और सद्भावना, एक दूसरे में मैत्री की भावना, विश्वबंधुत्व, शिस्त और डिसिप्लिन और ऐक्य यानी एकता, ये जो भावनाएं हैं इन भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। क्रीडेच्या क्षेत्रात जातिभेद नहीं, वर्णभेद नहीं, धर्मभेद नहीं। इस क्रीडा क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का जाति भेद, वर्णभेद और धर्मभेद नहीं माना जाता है। येथे सर्वांना समान संधि मिलती है और यहाँ सबको समान संधि मिलती है, समान मौका मिलता है, सबको समानता से खिलाया जाता है। या सामन्यांमुळे एकमेकातील द्वेष, वैर या भावना नाश पावतात और इन खेलों से एक दूसरे में जो द्वेष यानी मत्सर की भावना होती है, वैर यानी शत्रुत्व की भावना होती है, ये सारे भावनाओं का नाश हो जाता है। सर्व एकमेकांशी प्रेमाने व बंधुभावाने वागतात और सभी एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से और बंधुभाव से रहते हैं। म्हणून ओलंपिक म्हणजे विश्व बंधुत्व होय और इसीलिए ओलंपिक के जो खेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, विश्व बंधुत्व कहते हैं। तो यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है उपक्रम। सन 2016 साली झालेल्या ऑलिम्पिक सामन्यातील सुवर्ण, रजत व कांस्य पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंची माहिती
आंतरजालाचा वापर करून खालील तक्त्यात लिहा। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि 2016 में जो ओलंपिक सामने हुए हैं उसमें किसने स्वर्ण पदक लिया है, किसने रजत पदक लिया है, किसने कांस्य पदक लिया है, वो खिलाड़ू यानी खिलाड़ियों की हमें जानकारी नेट का, इंटरनेट का यूज़ करके ये जो हमें तख्ता दिया है, यहाँ चार्ट दिया है, इस चार्ट में लिखना है। इस चार्ट को खाली दिया है, मैंने इसमें 2 नाम भरे हैं और मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए तो व्यक्ति का नाम है साक्षी मलिक, देश है भारत, खेल का नाम है कुश्ती और पदक मिला है उसको कांस्य पदक। दूसरा नाम मैंने लिखा है पीवी सिंधु, इसका देश है भारत, खेल का नाम है बैडमिंटन और पदक मिला है रजत यानी सिल्वर। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे खिलाड़ी 2016 में खेले हैं, वे अलग अलग देश के, और जिसको स्वर्ण मिला, जिसको कांस्य मिला, जिसको रजत मिला, उनके नाम मतलब जिसको गोल्ड मेडल मिला है और जिसको सिल्वर मेडल मिला है और कांस्य पदक मिला है, उनके नाम हमें क्या करना है, सर्च करने हैं। और बहुत सारी लिस्ट बन सकती है ये। मैंने उदाहरण के लिए आपको केवल भारत के 2 नाम लिखे हैं और देशों के भी खिलाड़ी हैं, उनको भी पदक मिले हैं, किसी को स्वर्ण, किसी को कांस्य, किसी को रजत। तो वो आपको ढूंढ के इस प्रकार का चार्ट बना के उसमें लिखना है। आप लिखेंगे ना, बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि कुछ काम आपको भी करना है, सारा काम मैं करके दूंगी तो आपकी बुद्धि क्या होगी, वही रुकी रहेगी। आप सर्च करना भी भूल जाएंगे, अपने से लिखना भी भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो बच्चों ये है ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप इस पाठ का स्वाध्याय। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो और पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप दबाइए तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, नया वीडियो बनेगा तो। थैंक यू।